1 अक्टूबर 2025 अमेरिका की सरकार अचानक ठहर गई। क्या हुआ? किस वजह से लाखों कर्मचारी फरलोख पर गए और कौन कौन सी सेवाएं रुक गईं? आज सब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। संक्षेप: जब कांग्रेस ने अगले साल के लिए जरूरी फंड पास नहीं किए तो एंटी डेफिशिएंसी एक्ट के तहत गैर जरूरी काम बंद कर दिए गए। यही शटडाउन है। कुछ लोग काम करते रहे इसेंशियल, पर बाकी फरलोह पर चले गए। अमेरिकी फेडरल फिस्कल ईयर 1 अक्टूबर से शुरू होता है। कांग्रेस को 12 अलग अलग अप्रोप्रिएशंस बिल्स पास करने होते हैं, हर विभाग प्रोग्राम को पैसे देने के लिए। अगर ये समय पर नहीं बने तो कांग्रेस एक कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन CR पास कर सकती है, यानी पुरानी फंडिंग अस्थायी तौर पर जारी रखो, वरना पैसे के बिना कई गतिविधियां रुक जाएंगी। पहले हाउस में अप्रोप्रिएशन बिल आते हैं, पेंथ हाउस ट्रेडिशन, फिर सीनेट में लंबी बहस को रोकने के लिए क्लोचर चाहिए। सामान्यतः 60 वोट 3/5, यानी एक छोटा समूह फाइल बस्टर करके बिल को रोक सकता है। इस प्रक्रिया की वजह से कभी कभी बिल अटक जाते हैं। विकल्प: शॉर्ट टर्म फंडिंग, आमतौर पर सबसे सामान्य बचाव, कई बिल्स को जोड़कर एक बड़ा पैकेज पास करना। 3. अगर कुछ नहीं होता, लैप्स ऑफ अप्रोप्रिएशंस यानी शट डाउन। यहां मुख्य कानूनी कारण है एंटी डेफिशिएंसी एक्ट। यह कहता है कि सरकारी एजेंसियां उन खर्चों को आगे नहीं बढ़ा सकती जिनके लिए कांग्रेस ने पैसे नहीं दिए। इसलिए जब अप्रोप्रिएशन खत्म हो जाती है, एजेंसियां नॉन एसेंशियल डिस्क्रेशनरी काम रोक देती हैं, क्योंकि उन्हें पैसे खर्च करने का अधिकार नहीं। हर एजेंसी के पास कंटिंजेंसी प्लान्स होते हैं। OPM और एजेंसियां बताती हैं कि किन कर्मचारियों को एक्सेप्टेड, ऑल्सो कॉल्ड एसेंशियल फॉर सेफ्टी नेशनल सिक्योरिटी, माना जाएगा और वे काम जारी रखेंगे। बाकी को फरलो पर भेज दिया जाएगा, यानी काम बंद पर और वेतन रुका हुआ। एजेंसियों के निर्देश शटडाउन से पहले जारी किए जाते हैं। जो मैंडेटरी स्पेंडिंग प्रोग्राम है, जैसे सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर के कुछ हिस्से, वे साल भर नियम से चलते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए अलग से ऑथराइजेशन और फंड होते हैं। पर डिस्क्रेशनरी कार्यक्रम, नेशनल पार्क्स, रिसर्च, एजेंसी ग्रांट्स, कुछ क्लियरेंस परमिट प्रोसेसिंग, ये रुक सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसी सेवाएं जरूरी मानी जाती हैं, पर वहां भी कुछ सपोर्ट स्टाफ फरलो पर जा सकते हैं। अक्टूबर 1, 2025 कांग्रेस बजट पर सहमत नहीं हो सकी और फंड की लापसी हो गई। कई एजेंसियों ने इमीडिएट कॉन्टिंजेंसी प्लान्स जारी की। उदाहरण के लिए HHS ने कहा कि उसका लगभग 41% स्टाफ फरलोग पर जा सकता है। FAA ने हजारों कर्मचारियों के फरलोग का अनुमान रखा था, जिससे विमानन सेवाओं पर दबाव का खतरा दिखा। OMB, OPM निर्देश देते हैं कौन सा काम एक्सेप्टेड है। Day 1-3 एजेंसीज नोटिफाई एम्प्लॉइज, ईमेल्स, लीव स्टेटस, एसेंशियल स्टाफ रिपोर्ट करते हैं। कांग्रेस को दो रास्ते, CR या फुल अप्रोप्रिएशंस या कोई पॉलिटिकल डील। अगर पैसे आते हैं तो एजेंसीज फिर से सामान्य काम शुरू कर देती हैं और अक्सर रेट्रो पे की घोषणा होती है। पास्ट प्रेसिडेंट। दो वजहें: एक, सेनेट की प्रक्रिया, कोई भी सेनेटर लंबी बहस कर सकता है। क्लोचर के लिए 60 वोट चाहिए, इसलिए एक छोटे समूह का विरोध बिल को रोक सकता है। तो राजनीति, पार्टियां अक्सर किसी बड़े नीति विवाद को फंडिंग बिल से जोड़ देती हैं, राइडर्स, जिससे छल कपट बढ़ता है। किसी देश में भी यह दिखाता है कि कांग्रेस का प्रक्रियात्मक काम और राजनीतिक समझौता कितने अहम हैं। जब वे काम नहीं करते तो मशीन रुक जाती है और आम लोगों पर असर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे में शॉर्ट टर्म कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशंस को नियम बना देना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए।